Hello and welcome back, dear students. In this short video, we will be discussing some questions regarding two block system. तो हमने फ्रिक्शन के केसेस, चाहे वो इंक्लाइन प्लेन की बात करी हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करी हो, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम टू ब्लॉक सिस्टम की बात करेंगे। तो टू ब्लॉक सिस्टम को समझते हैं कि टू ब्लॉक सिस्टम होता क्या है और इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का अप्रोच क्या रहता है। देखिए, टू ब्लॉक सिस्टम में हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं। अब इसमें मल्टीपल केसेस आते हैं। जैसे ये वाली सरफेस है, या तो ये वाली सरफेस जनरली जो हमारे क्वेश्चंस में होती है ये तो स्मूथ होती है। हमारे पास दो ब्लॉक्स होंगे, फोर्स या तो इस ब्लॉक पे लगेगा या इस ब्लॉक पे लगेगा। और उस केस में हमें ये चेक करना होता है कि वेदर जो हमारे ब्लॉक्स हैं दे विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन और दे विल मूव सेपरेटली। तो उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है हमारे पास उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इस टू ब्लॉक सिस्टम में जनरली जो हम अप्रोच लगा लेते हैं इन ऑर्डर टू जस्ट सेव योर टाइम, तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। देखिए, ये हमारे पास दो ब्लॉक सिस्टम है। ये हमारा ब्लॉक नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे और ग्राउंड के बीच में जनरली कंडीशंस जो हमारी होंगी वो स्मूथ वाली होंगी। हाँ, इनकेस फ्रिक्शन होगा तो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उस केस में हम फ्रिक्शन फोर्स या एक्सेलरेशन फोर्स निकालते कैसे। देखिए, द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टू हियर चेक। अगर यहाँ पे जो ब्लॉक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, अगर जो ब्लॉक ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, अगर वहां पे लिखा है क्वेश्चन में कि ये स्मूथ है, तो फर्स्ट पॉइंट इज कि जब इस पे फोर्स लगेगा तो ये बिल्कुल चलेगा। तो जब ये चलेगा तो हम इसका कॉमन एक्सेलरेशन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन इन केस यहाँ पे यहाँ वाली सरफेस जो है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, अगर यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है इस वाले सरफेस में, लेट्स से कोई भी कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ब्लॉक चलेंगे, कैसे चलेंगे। पॉसिबिलिटी दो है, जैसे मैंने बोला आपको, अभी मैं आगे डिस्कस भी कर लूंगा। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, या तो एक ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन से चलेगा और दूसरा ब्लॉक दूसरा एक्सेलरेशन से चलेगा। ये पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पे जो हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट टाइम क्या याद रखेंगे हमारे पास कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं दिया है, ये जो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, लाइक इट्स नो नथिंग इज मेंशन्ड, तो इसका मतलब ये स्मूथ होगा। तो ये स्मूथ होगा तो हमें ये ध्यान में रखना, ये ब्लॉक चलेगा अगर स्मूथ है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे अब फ्रिक्शन दिया हुआ है, लाइक देयर इज सम कोफिशिएंट गिवन ओवर देयर, तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अब हम चेक करना पड़ेगा क्या ये चलेगा या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। देखिए, अगर लोअर सरफेस स्मूथ होगी तो नेसेसरीली ये चलेगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। अगर लोअर सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे दिया नहीं है तो ये चलेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट, अब हमें चेक करना है कि क्या ये लोअर ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, अब हम चेक करेंगे कि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कैसे चेक करते हैं। देखिए, कैसे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी कि फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर वहां पे फ्रिक्शन है तो वी हैव टू चेक वेदर इट विल मूव और नॉट। कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए, यहाँ पे हमें पता है दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये ब्लॉक दोनों साथ चलेंगे जिसको हम कॉमन एक्सेलरेशन से कहेंगे, या तो ये दोनों ब्लॉक सेपरेटली चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। तो अकॉर्डिंगली हमें एबीडी ड्रॉ करनी है। तो ये चीज करने के लिए हम क्या स्टेप्स इस्तेमाल करते हैं, वी हैव टू फॉलो दीज फ्यू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें ये नहीं पता रहता है कि वेदर दीज टू ब्लॉक्स विल मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन और दे विल मूव विद सेपरेट एक्सेलरेशन, डिफरेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे। तो हम पहले एज्यूम करेंगे कि पहले हम निकालेंगे, लेट्स इमेजिन, लेट्स ऑब्जर्व, हम मानेंगे लेट्स से दे आर मूविंग विद अ कॉमन एक्सेलरेशन। तो हमने माना कि ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। जो ही ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करने लग जाएंगे, वी विल अज्यूम इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इधर ध्यान से देखना हमें कि फोर्स किस ब्लॉक पे लग रहा है, इस वाले ब्लॉक पे। जिस ब्लॉक पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उस ब्लॉक पे हमें फ्रिक्शन चेक करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक।
चेकिंग स्टेप यही है कि जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है उस ब्लॉक पे हमें क्या चेक करना है, फ्रिक्शन। जो ही हमने वो फ्रिक्शन चेक किया, वो कैसे चेक करते, देखिए मैंने इस ब्लॉक, अभी फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं इस कॉन्सेप्ट को, अगर मैं फिलहाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को देखूं, अभी फोर्स किस पे लग रहा है, M2 ब्लॉक पे, किस वाले पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो है M1 ब्लॉक। तो मैं M1 ब्लॉक पे फ्रिक्शन चेक करूंगा। देखिए वो फ्रिक्शन कैसे चेक होगा, जब इस ब्लॉक को आगे ले जाएंगे, जब M2 वाले ब्लॉक पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रिक्शन इधर की तरफ डेवलप होगा। तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से इस 10 ब्लॉक पे आगे की तरफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा 10 केजी पे। तो यही फ्रिक्शनल फोर्स जो मैंने निकाला, मान लेते कोई सा भी ब्लॉक है 10 केजी मान लो, या M1 मान लो, यहाँ पे M1 मान लो, तो यही फ्रिक्शन जो मुझे पता लग गया, इसी को मुझे कंपेयर करना है किसके साथ, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। कौन सा लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिटवीन दीज टू ब्लॉक। अभी आपको ये सारा ऐसा लग रहा होगा कि ये पूरा स्टेप्स क्या जा रहे हैं। अगला जो मैंने न्यूमेरिकल लाया बड़ा सिंपल है, चेक करने वाला बड़ा सिंपल है। अब जो ये फ्रिक्शन है यहाँ पे, अगर वो इस लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इन दोनों के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है, जो इन दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो म्यू से डिसाइड होगा, अगर वो उससे कम या ज्यादा होगा तो ध्यान रख लेना, तो ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप हुआ उस वाले ब्लॉक पे जिसपे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक सेपरेटली चलेंगे, दे विल मूव सेपरेटली। और उस केस में हमें जो है दोनों का सेपरेट एफबीडी बनाना है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन किस में चेंज हो जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में। देखिए इसको ना एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है मैंने, मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास 20 केजी का ब्लॉक है और यहाँ पे 10 केजी का ब्लॉक है इसके ऊपर, और यहाँ पे मैंने लगाया 90 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स। अब यहाँ पे लिखा क्या है कि जो लोअर वाली सरफेस है ये क्या है, स्मूथ। अब इसमें एक और पॉइंट याद रखना है आपको पहले, कि जो फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स हैं, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स हैं, वो इंटरनल फोर्स है, याद रखना है। वो कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लोअर ब्लॉक एंड ग्राउंड है या सरफेस है, वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। दैट मीन्स वो कंट्रीब्यूट करेगा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में, वो कंट्रीब्यूट करेगा हमारा एक्सेलरेशन में या रिटार्डेशन में। तो ये हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया। अब देखना है इस कॉन्सेप्ट में, फर्स्ट थिंग, पहला स्टेप क्या है, जो हमारा सरफेस है स्मूथ है, क्या ये चलेगा, बिल्कुल ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी सरफेस क्या है, स्मूथ। नाउ उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या था हमारा, कि उस वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन निकालिए जिस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। देखिए वो किस पे नहीं लग रहा, वो 10 केजी पे नहीं लग रहा। तो 10 केजी का अगर मैं फ्रिक्शन निकालूं, 10 केजी का फ्रिक्शन क्वाइट ऑब्वियसली, देखिए जब मैं इसको आगे खींचूंगा ये चलेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होगा पीछे, वही फ्रिक्शन इस पे लगेगा 10 केजी पे, तो इस पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ। एक वाला फ्रिक्शन तो इस ब्लॉक पे लगेगा, वो इधर की तरफ, उसका रिएक्शन समझ लीजिएगा, एक तरीके से 10 केजी पे लग रहा है। वो फ्रिक्शन हुआ किस ब्लॉक पे, 10 केजी ब्लॉक पे। नाउ मुझे यही फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। इस फ्रिक्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने क्या बोला, क्या मुझे अभी पता है क्या ये कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे या ये अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे, उस वो हमें नहीं पता। आई विल अज्यूम दैट दे आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो मैं निकालूंगा F इज इक्वल टू, जिस ब्लॉक की बात, मास मल्टीप्लाइडेड बाय कॉमन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कॉमन, मास कितना है इसका 10, और कॉमन एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो फोर्स एक्सटर्नल फिलहाल के लिए सिर्फ 90 है, तो मैंने लिखा 90 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, दैट इज 30। तो ये जीरो जीरो कैंसिल। एक्सेलरेशन तो हमारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया राइट नाउ, वो आ जाएगा हमारा 30 न्यूटन।
30 न्यूटन। ये 30 न्यूटन कौन से वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स है? जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, वो तो मैंने निकाल लिया। अब दूसरा पहला स्टेप, उस ब्लॉक का एफबीडी, सॉरी पहला स्टेप क्या होता है, पहले चेक कर लीजिए नीचे स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। तो स्मूथ होने की वजह से क्या होगा, जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा स्टेप, उस ब्लॉक पे फ्रिक्शन निकालिए जिस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा ब्लॉक है, वो 10 kg है। तो फ्रिक्शन निकालने का क्या तरीका होता है, जब ये आगे जाएगा तो इधर की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, वही 10 kg पे लगेगा आगे की तरफ, तो वो ही मैंने दिखा दिया F10। ठीक है, फ्रिक्शन निकालने का तरीका दूसरा, फ्रिक्शन निकालने का तरीका ये होता है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट नो वेदर दे विल मूव कंबाइंडली और दे विल मूव सेपरेटली। तो मैं एज्यूम करूंगा कि वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो कॉमन एक्सेलरेशन से कैसे लिखते हैं हम, फ्रिक्शन कैसे निकाल देंगे, फोर्स इनटू एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय, मतलब एफ एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहां से पता लग गया मुझे इन दो ब्लॉक्स के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, 13 न्यूटन। अब यही फोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे आया, यही फोर्स किसके साथ कंपेयर करना है, ये F जो है ना हमें किसके साथ कंपेयर करना है, F इज टू बी कंपेयर्ड विद F लिमिटिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स, ये याद रखना है। बिटवीन टू ब्लॉक्स जितना भी F लिमिटिंग होगा उसी के साथ चेक कंपेयर करना है। तो वो कितना F लिमिटिंग बिटवीन टू ब्लॉक्स, अगर हम देखें F लिमिटिंग जो आएगा बिटवीन टू ब्लॉक्स वो आ जाएगा हमारा 0.4 मल्टीप्लाइडेड बाय n। तो वो कितना आ जाएगा, F लिमिटिंग दैट इज 0.4 मल्टीप्लाइडेड बाय n, कितना है इधर, दैट इज 100, 10 × 10। तो F लिमिटिंग कितना आ गया हमारा, दैट इज 40। नाउ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, जो इस ब्लॉक के बीच में एक्सेलरेशन था, सॉरी फोर्स था, वो लेस है F लिमिटिंग के। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि दे विल मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन, और वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, वो वही होगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए सी कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा 30 न्यूटन ही होगा। फाइन, ये हम जानते हैं, क्योंकि अगर हमारा एफ लिमिटिंग से कम होता है तो जितना फोर्स होता है वही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है। जैसे इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं, फिर हम दूसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, सेम ऐसा ही केस है। ठीक है, यहाँ पे हम इस ब्लॉक को ले लेते हैं। ठीक है, इस ब्लॉक को छोटा कर देते हैं। लेट्स इमेजिन कि यहाँ पे ये वाला फोर्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ये मानते हैं 30, और ये मानते हैं 20, और यहाँ पे लगा लेते हैं फोर्स 100 न्यूटन का। और यहाँ पे फ्रिक्शनल जो कोफिशिएंट रखते हैं, लेट्स से वो है म्यू, वो है 0.5। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या एक्सेलरेशन होगा। तो पहली चीज, यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो ये स्मूथ है। तो स्मूथ होने की वजह से, जो स्मूथ है ये, तो स्मूथ होने की वजह से क्या होगा, स्मूथ होने की वजह से वी विल एज्यूम, एज्यूम क्या, कि हाँ दे विल मूव। तो दे विल मूव, बोथ ब्लॉक्स विल मूव, कॉमन एक्सेलरेशन से होंगे, सेपरेटली होंगे, वो हमें नहीं पता, वो हम चेक करेंगे। तो उसके बाद हम चेक क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था, दूसरा स्टेप, उस ब्लॉक का फ्रिक्शन निकालना है जिस ब्लॉक पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। वो कौन सा है, वो 20 न्यूटन। 20 न्यूटन पे आगे की तरफ फ्रिक्शन होगा। क्यों होगा, ये मैंने बार बार पीछे वाले क्वेश्चन में भी बोला है, क्योंकि जब ये आगे जाएगा इधर की तरफ फ्रिक्शन, वही फ्रिक्शन 20 न्यूटन पे आगे लगेगा। अब मैंने तो निकाला, ये फ्रिक्शन कैसे निकलता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइडेड बाय कॉमन एक्सेलरेशन। तो मैंने लिखा F इज इक्वल टू मास कितना है 20, कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 50। तो फिलहाल के लिए जो एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कितना है हमारा, वो हमारा है 14 न्यूटन। और जो कॉमन एक्सेलरेशन है, जो हमारा कॉमन एक्सेलरेशन है, कॉमन एक्सेलरेशन है वो है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिलहाल के लिए वी डोंट नो,
नाउ उसके बाद हम चेक करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है हमारा 0.5 मल्टीप्लाइडेड बाय एन। अच्छा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन किन के बीच में चेक करना होता है, बिटवीन ब्लॉक्स। जो ब्लॉक्स होते हैं उनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करना होता है। फाइन, तो मैं लिखूंगा एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइडेड बाय एन। एन कितना है, दैट इज 200। एफ लिमिटिंग कितना आ जाएगा, दैट इज एक्चुअली 100 न्यूटन। अब जैसे हमने पीछे वाले केस में बात करी थी, जो हमारा एफ लिमिटिंग आया था वो ज्यादा आया था फ्रिक्शनल फोर्स के से ज्यादा, तो यहाँ पे भी हमारा एफ लिमिटिंग जो होगा वो ज्यादा है कंपैरेटिवली। एफ लिमिटिंग ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो व्हाट विल हैपन,